हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर ऐसे भी इविल एंटिटीज़ हैं जो एज कोच एक्ट कर रही हैं, तो उनका क्या होता है कि वो इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स, उनको मेंटली स्टक रखना इस जर्नी में, वो भी कार्मिक ट्विन फ्लेम पर। तो ये बहुत आसान था, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु बन के आप कोई भी ज्ञान देना शुरू कर दो तो जो लोग हैं वो सुनना भी शुरू कर देते हैं और उसे फॉलो करना भी शुरू कर देते हैं और मान भी लेते हैं। ऐसा क्यों करते लोग? क्योंकि वो अपना रिसर्च नहीं करते हैं, उन्हें जो कोई भी कुछ बताएगा और वो सुन लेंगे। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंसान अपनी लाइफ में स्टक रहता है, स्पेशली अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करेंगे। बाकी नॉर्मल ह्यूमैनिटी में भी बहुत कुछ चल रहा है। ये वाला जो टॉपिक है ये उसी में से एक मेन टॉपिक है। मई 2020 में जब इविल एंटिटी जो एज कोच यहाँ पर एक्ट कर रही है, तो मैंने उसे बोलते हुए सुना था कि डिवाइन मैस्कुलिन का जो ब्रेन है वो हाईजैक हो गया है। एंड उसके बाद में मर्कबा हाईजैक पे भी उसने कुछ ज्ञान दिया था। तो ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को ये बात पता है। मैं कोई पहली बार नहीं सुना था, मैंने ये 2020 में मैंने सुना था। बट उसके बाद जब से मेरे चैनल पर मैं यहाँ पर वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो जो मैंने देखा कि कई सारे लोगों को ये चीज़ पता है और उन लोगों ने ये बात को माना भी हुआ है कि ये रियलिटी है। तो उसी फैक्ट पर आज मैं इसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कि लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन के डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, उसी तरह से मदर अर्थ के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं डियर फादर स्काई। तो सबसे पहले हम प्लैनेट को समझ लेते हैं कि जो प्लैनेट है, अर्थ है, जहाँ पर हम रहते हैं, ये एक फेमिनाइन प्लैनेट है और यहाँ पर जो इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है वो है स्काई, फादर स्काई। तो अब ये दोनों रीयूनियन में रहते हैं और इनका जो स्पिरिचुअल रीयूनियन है वो शुरू से था, है और हमेशा रहेगा। जब तक धरती रहेगी तब तक आसमान भी रहेगा और ये हमेशा रीयूनियन में रहते हैं। अब इनका क्या है, ये शुरू से ही रीयूनियन में, यहाँ पे कभी सेपरेशन नहीं हुआ है, ना ही कभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये बात मुझे मेरी अवेकनिंग के तुरंत बाद से पता है। और जब मई में आई थिंक मैंने ये डिसीजन लिया कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से आगे ही बढ़ना है, उसे अपनी लाइफ में कभी अलाउ नहीं करना है, ना ही उसे एक भी सेकंड अब देना है। और ये तब की बात है जब उसे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिवील किया था मैंने, जिस भी तरीके से वो स्टोरी में शेयर किया हुआ मैंने, जब वो खुद को गॉड बुलाना शुरू हो जाता है, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक्चुअली में तो इस इंसान की जो प्रेजेंस है वो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। स्पेशली अगर मैं सोल मिशन की बात करूँगी, मैं अपनी पावर से अवेयर हूँ, मैं खुद को जानती हूँ, मैं इनफ हूँ सोल मिशन को हैंडल करने के लिए, मैं अकेले सोल मिशन कर लूँगी। ये उस टाइम का थॉट प्रोसेस है 2020 का। तो तब मैं ये देखी थी, मैंने कहा ये भी तो रह रहे ना एक दूसरे के साथ में। अगर हम धरती माता की बात करेंगे और फादर स्काई की बात करेंगे कि दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और फादर स्काई को देखो कैसे उनका ध्यान रखते हैं, हमेशा उन पर ध्यान रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कि धरती माता का हमेशा वो ध्यान रखते हैं। बट देन एक चीज़ और है कि जो प्लैनेट है, अर्थ है, यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो एक इंडिविजुअल इंसान से कनेक्टेड होती है। प्लैनेट की वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ इंसान से कनेक्टेड है और किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन उसका धरती माता और फादर स्काई के रीयूनियन या सेपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा से रीयूनियन में थे और हमेशा रहेंगे। तो अब क्या होता है कि अब जैसे एक इंडिविजुअल है एंड तो प्लैनेट की वाइब्रेशन को लो करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जो डार्क एंटिटीज़ हैं उन्होंने कई तरह के डार्क एंटिटीज़ को, इविल एंटिटीज़ को यहाँ पर रीइनकारनेट कराया, जो करते रहते हैं। जैसे इंसान यहाँ पर रीइनकारनेट करते हैं, उसी तरह से जो लाइट बीइंग्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कई वीडियो में, स्पेशली सोल कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो में, कि हर तरह की एंटिटीज़, हर तरह की जो आत्माएं होती हैं वो धरती पर इंसानी रूप में जन्म लेती हैं। उसी तरह से इन्होंने क्या करा, यहाँ पर बहुत सारे रेप्टिलियंस को एज ह्यूमन रीइनकारनेट कराया है, जो कि ओके है। तो अब जो रेप्टिलियंस होते हैं वो आपको एक्चुअली में जो बहुत ज़्यादा डार्क नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, डार्क मैनिपुलेटिव लोग, और जो मैनिपुलेशन का बहुत एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ करते हैं, और इनका मेन टारगेट होता है जो इंसान इमोशनली वीक है, जो ट्रिक्स को नहीं पहचान सकता है। और आपको रेयरली कोई मिलेगा कि जिस इंसान के ऊपर ट्रिक्स काम नहीं करती हैं। मैं उनमें से हूँ जिस पे किसी तरह की ट्रिक काम नहीं करती, बट मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है इंसानों पे हर तरह का मैनिपुलेशन, हर तरह की ट्रिक्स बहुत आसानी से काम करती हैं, आप चाहे कोई भी हो। तो जितने भी रेप्टिलियंस हैं यहाँ पे, जो रेप्टिलियंस है वो सारे नेगेटिव वंस ही हैं, नेगेटिव जो और डार्क एम्पैथ्स होते हैं और बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो इनका क्या होता है कि इनका काम ही होता है जो इमोशनली अच्छे लोग हैं, प्योर लोग हैं, उनको टारगेट करना। और उनके साथ कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, सिर्फ उनके साथ अच्छे रिश्ते बना के उनको इमोशनली ब्रेक कर देना, उनको मेंटली इमोशनली ट्रैप करना। और इस चीज़ से इंसान जल्दी निकल नहीं पाता है, कई जन्म लगाता है इस चीज़ से निकलने में। एक बार का दिया हुआ पेन उसको कई जन्म में जाके वो भरता है उस चीज़ से, स्पेशली अगर हम चीटिंग की बात करेंगे।
तो इन्होंने प्लान क्या किया कि जब एक अच्छा इंसान लोअर वाइब्रेशन में जाएगा तो प्लैनेट की वाइब्रेशन को लो करने में इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यही इनका काम था, यही ये कर रहे हैं। और इनको भी पता था कि ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेंगी। अब अगर किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी जाएगी, समझ लो कोई राक्षस आ जाता है, कोई राक्षसी आ जाती है, वो एक इंसान के ऊपर अत्याचार करती है, तो वो इंसान भगवान को पुकारेगा ना, तो दिव्य शक्तियाँ तो आएंगी उसकी मदद करने। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करा कि उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया कि लोगों के दिमाग से खेलते हैं, जो कि बहुत आसान है। इंसान कभी भी इस चीज़ को पहचान नहीं पाएगा और ये हकीकत है। तो ये पूरे प्लैनेट पर टारगेट किया गया, जितने भी रेप्टिलियंस हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, उनका टारगेट होता है ये बड़ी आसानी से। एक लाइट बीइंग को, एम्पैथ को, जो अच्छे डिवाइन चाइल्ड है, उनको बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। सोचो नॉर्मल इंसान तो पहचान लेता है उनकी लाइट को, और ये लोग क्यों नहीं पहचानेंगे। सो अगर आप एक स्टार सी रहे हैं, ट्विन फ्लेम है, जिस हिसाब से लोग आपको स्टेयर करते हैं, मैं तो इस चीज़ को पर्सनली बहुत टाइम से देख रही हूँ तो मुझे पता है। तो जब एक नॉर्मल इंसान आपकी लाइट से अफेक्टेड होता है, उसकी तरफ खींचा चला आता है, आपको देख ही रहा होता है कि क्या है। अब सोचो अगर आप नॉर्मल इंसान होते तो आप वो लोग इस तरह से स्कैन नहीं करते। तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा रही है, जिससे मुझे एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है और ये मुझे पसंद नहीं है। बट देन क्या होता है कि जितने ज़्यादा अच्छे लोग डार्क में जाएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे लोग लोअर वाइब्रेशंस में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा प्लैनेट को ये कंट्रोल कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा ये लोग प्लैनेट को लोअर वाइब्रेशन में ले जा सकेंगे। यही मेन प्लान था और ये बड़े अच्छे से काम भी कर गया। तो प्लैनेट की वाइब्रेशन कैसे बढ़ती है, उसका एकमात्र क्या चीज़ है कि अब जो अच्छा इंसान है, अगर वो हाई वाइब्रेशन में रहेगा तो प्लैनेट की भी एनर्जीज में फ़र्क पड़ता है, प्लैनेट की वाइब्रेशन भी अप होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की बात करेंगे, जो यहाँ पर धरती पे एज ह्यूमन रीइंकारनेट कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि जब अगर अभी तक आप सेपरेशन में हो, अभी तक आप मिले नहीं हो, रीयूनियन तो फाइनल लेवल के इनर वर्क के बाद ही होता है, उससे पहले तो नहीं होता है, आप चाहे जो मर्जी सोच लो। तो जब तक आप पूरे स्वरूप में नहीं आते हो, खुद की शक्तियों को नहीं पहचानते हो, अपने स्वरूप से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो जाते हो, तब तक डिवाइन रीयूनियन नहीं होने देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। तो इनर वर्क में करना क्या होता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम इनर वर्क में, आप जैसे डिवाइन फेमिनिन है तो आपको सिर्फ अपने अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को हील करना होता है, बैलेंस करना होता है और मास्टर करना होता है। तो यहाँ पर आपको दूसरे इंसान में कुछ ना तो करना है, ना ही उसको कुछ बोलना है करने के लिए। इसी तरह से पैरेलली डिवाइन, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, उनको भी यही चीज़ गाइड कर रहे होते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा असेंडेड होते हैं, ये रियलिटी मैंने अपनी जर्नी से देखी है। तो अब क्या करना होता है कि आपको सिर्फ अपने अंदर ही एनर्जीज को बैलेंस करना होता है, दूसरे किसी बॉडी पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना होता है। तो आप क्या करते हो, जब अपना डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करते हो तो आपका मर्कबा जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। लाइट बॉडी एक्टिवेशन कहते हैं, एक ही बात है वो। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, आपके इंडिविजुअल एनर्जी से सिर्फ प्लैनेट की वाइब्रेशन पर फर्क पड़ता है। आपके इंडिविजुअल एनर्जी से डिवाइन जो मदर अर्थ हैं और डियर फादर स्काई हैं, उनके रियूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ना कोई एंटिटी, ना कोई एनर्जी, ना कोई इंसान, कोई भी उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और जैसे कि एक इंसान के चक्रास होते हैं, इसी तरह से मदर अर्थ के भी चक्रास हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज जाकर आप रिसर्च करना, पॉसिबल होगा मेरे लिए, तो इसमें मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगी कि मदर अर्थ की जो चक्रास है पूरे प्लैनेट पर कहाँ कहाँ पर हैं। अब एक तो जो चक्रास होते हैं, जो 7 चक्रास है, वो तो है ही, यहाँ पर और भी सारे चक्रास है। मैंने अभी तक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी थी, अब ज़रूरत पड़ गई तो कर देती हूँ। जब मेरी अवेकनिंग होती है तो विद इन 1 मंथ मुझे 12 चक्रा एक्टिवेशन के लिए बोला गया था, जो मैंने ईजिली कर लिया था। उसके बाद और जैसे जैसे मेरा फाइनल लेवल का इनर वर्क आता है तो मुझे कुछ और चक्रास एक्टिवेट करने के लिए कहे गए थे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी जो मदर अर्थ के चक्रास है, वहाँ पर मुझे डीप लेवल पर फिर रिसर्च करने के लिए बोला गया था। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर रेल्म थी जहाँ पर उनका एक चक्रा, एक नहीं 2 से 3 चक्रास है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपसे नहीं शेयर कर रही हूँ, मे बी कभी फ्यूचर में, बट अभी नहीं। तो मदर अर्थ के जो 7 चक्रास है, एक बार जाकर गूगल पर रिसर्च करो कि मदर अर्थ के जो चक्रास हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। आपको पूरे प्लैनेट पर लोकेशंस दिखाई पड़ेंगी, लोगों ने लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन ना, जो रिसर्च करके बैठे हुए हैं, और ये रियलिटी है। तो मदर अर्थ के तो सारे चक्रास एक्टिवेटेड है, हील्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन है और वहाँ पर आप अपने आप से उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पास ह्यूमन बॉडी नहीं है कि जो यहाँ पर जिस तरह से ह्यूमन बॉडी गो थ्रू करती है। जो ह्यूमन बॉडी है, इवन तो अगर आप डीएम-डीएफ हो तो आपकी बॉडी का एंड तय है, लेकिन प्लैनेट का एंड नहीं होगा।
और जैसा कि फेक इन्फॉर्मेशन बहुत सारी स्प्रेड करी गई है ह्यूमैनिटी के लिए, वो मुझे बाद में शेयर करनी है दूसरे चैनल पर, आप लोगों के लिए नहीं है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि ऐसी भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई कि जब कलयुग का अंत होगा तो उसमें ये होगा वो होगा, तब सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर से शुरू होगा। ये भी फेक इन्फॉर्मेशन है। इसको भी बहुत प्लान करके इन्होंने इन लोगों ने स्प्रेड करा है, जिसको मैं एक दूसरे चैनल पर शेयर करूंगी, बट वो नॉर्मल ह्यूमैनिटी के लिए है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके पर्सनल एनर्जी से, तो आप डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है, आपकी पर्सनल एनर्जी से या आपके रियूनियन से सिर्फ और सिर्फ अर्थ की वाइब्रेशन ही रेज होती है, उससे उनके रियूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो डिवाइन काउंटर पार्ट है, शुरू से रियूनियन में है और हमेशा रहेंगे। लेकिन यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन क्या स्प्रेड करी जाती है इविल एंटिटीज के द्वारा, जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रही है कि अर्थ का मरकाबिक फील्ड जो है वो हाईजैक हो गया है, जिसकी वजह से समथिंग लाइक डिवाइन मैस्कुलिन का ब्रेन हाईजैक हो गया है। ये एकदम एग्जैक्टली फेक इन्फॉर्मेशन है। डिवाइन मैस्कुलिन जो कि डिवाइन फेमिनिन से कहीं ज़्यादा असेंडेड होते हैं, और डिवाइन फेमिनिन को तो खैर अपने पूरे स्वरूप में आने के बाद ही उनका रियूनियन होता है। जब तक कि आप अपनी सारी शक्तियों से अवगत नहीं हो जाती हैं तब तक रियूनियन नहीं होता है। तो जब ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट सेम लेवल पर आ जाते हैं तब जाकर इनका रियूनियन जब होता है, तो यहाँ पर इन्हें कभी भी कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। जब तक धरती पर रहेंगे तब भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। सो अब ये इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों करी गई थी इविल एंटिटीज के थ्रू कि जो डिवाइन मैस्कुलिन का ब्रेन है वो हाईजैक हो गया है? जब तक वो आपको ऐसा नहीं बोलते तब तक आप क्या करते, आप हमेशा कार्मिक ट्विन फ्लेम पे स्टक रहेंगे। आपको वो ये ज्ञान देंगे कि अब आपको अपनी एनर्जी को उनको नहीं देना है, और अब आपको ये करना है वो करना है, आपको उनसे ये इनर वर्क लेना है, तब जाके आपका रियूनियन होगा, इससे पहले तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इनर वर्क के नाम पे तो वो स्टक करके रखेंगे ही, लेकिन आप, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट बड़ा ही पेनफुल और लेंदी प्रोसेस है, ये आसान नहीं होता है। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता था इविल एंटिटीज को कि जब ये इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन का ब्रेन हाईजैक हो गया है, तो जो डिवाइन फेमिनिन है ना, वो हमेशा कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन समझेगी और हमेशा उस पर स्टक रहेगी। और ये रियलिटी है। अभी भी जब मैंने वो क्वेश्चन करा था, आई थिंक कुंडलिनी शक्ति से अवेकनिंग या फिर कुछ मरकबा पे रिलेटेड करा था, तो कई लोगों के ये थॉट प्रोसेस है कि जो जिस कार्मिक ट्विन फ्लेम को वो डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं कि, और अच्छा एक रीज़न और वो आपको ये भी फीड करना चाहते थे कि डिवाइन मैस्कुलिन का ब्रेन हाईजैक है, इसलिए वो चीटिंग करता है, इसलिए वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करता है। ये इंटेंशनली इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है, और अगेन ये फॉल्स होप का पार्ट है। सो फॉल्स होप क्या है कि आपको स्पेशली जो भारत में सिखाया जाता है कि नहीं, आपको ना गलत लोगों को माफ़ करना चाहिए, इवन अगर वो आपको रिलेशनशिप में चीट करता है तो आपको माफ़ करना चाहिए। तो अब आप चाहे नॉर्मल इंसान मुझे सुन रहे हैं या फिर कोई ट्विन फ्लेम सुन रहे हैं, अगर मैं नहीं कहती कि आपको इंसान को दोबारा कोई दूसरा चांस नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सबका अपना अपना ज़िंदगी जीने का तरीका है, मेरी लाइफ में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बट देन आप अगर कहते हो कि आपने किसी को एक चांस दिया है, तो क्या उसके बाद वो चीज़ रिपीट नहीं हुई है? तो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो तो होता ही ऐसा है। कार्मिक ट्विन फ्लेम के आप साइंस पर मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है, वो जाकर सुन लो। तो ये रियलिटी है और ये बड़े अच्छे से काम कर रहा है। कई चैनल्स ऐसे भी हैं जिसमें 2 डिवाइन फेमिनिन को मैं जानती हूँ, रियल डिवाइन फेमिनिन है, उनका भी यही है थॉट प्रोसेस कि नहीं, एक्चुअली में तो इनका जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, वो अगर नहीं आ रहा है, आपसे नहीं बात कर रहा है, या किसी कार्मिक के साथ में है, तो उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है। बड़े सारे फॉल्स होप, बड़ी सारी एक्सक्यूजेस, सिर्फ और सिर्फ उस पर खुद को स्टक रखने के लिए। और ये पर्सनल चॉइस है। मेरा तो ये कहना है कि आपको कोई कुछ भी पढ़ाएगा और आप पढ़ लोगे, कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लोगे। और ईविल एंटिटीज एक्चुअली में इस तरह से दिखाती हैं, पाठ पढ़ाती हैं इंसानों को, चाहे ट्विन फ्लेम हो, कि जो जिंदगी का एक्सेस है ना, वो एक्चुअली में ईविल एंटिटीज के हाथ में है। प्लैनेट ईविल एंटिटीज चला रही हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। मेरे मन में भी एक सवाल होता था जब बचपन से मैं ये सारे इंसिडेंट्स को देखती थी कि गलत इंसान जब गलत करता है तो उसके साथ क्या होता है, उसे कर्मफल कैसे मिल रहा है। मैंने हर चीज़ अपनी आंखों से देखी है। अब अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँगी तो कैसे मेरे साथ कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, हर चीज़ तो डिवाइन की डिसाइड करी हुई थी ना, कि कब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलूंगी, कब उससे सेपरेशन होगा, उसके कितने सारे सच मुझसे हाइड करे गए, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवील करे गए। जबकि मेरी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से कभी भी कोई भी सच छुपता नहीं है। तो अगर ये चीज़ हो पाई तो सिर्फ डिवाइन के करे ना।
और 10 साल की जर्नी में और बहुत कुछ देखा कि यहाँ पे हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो तो डिवाइन के हाथ में है। और जब आप कर्म करते हो तो आपको एक्चुअली में फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ना ही आपको उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगानी चाहिए। ये मेरी पर्सनल जर्नी की लर्निंग है। सो अब मैं ये देख रही थी कि किस तरह से मैं ऑल ऑफ अ सडन उस कार्मिक ट्विन फ्लेम की नेबर बन जाती हूँ। क्या मैं खुद से बनी? वो तो डिवाइन ने बनाया ना। तो जिंदगी के एक एक स्टेप, हर चीज़ का कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है। अब इतने सालों के बाद में मुझे पता चलता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई कार्मिक ट्विन फ्लेम कार्मिक है। मुझे तो यही पता था कि सिर्फ वो ट्विन फ्लेम है और इसी से रियूनियन होता है। बट देन जब मेरा फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट होता है, तब ऑल ऑफ अ सडन मुझे डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कितने टाइम से सोशल मीडिया पर उनकी बहुत अच्छे लेवल पर प्रेजेंस है, बट मुझे तो कभी नहीं दिखाई पड़े, कभी नहीं पता चला। तो ये तो सारा डिवाइन का ही करा हुआ था ना। तो मर्कबा हाईजैक और डिवाइन मैस्कुलिन का जो हाईजैक वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली फेक है। इंटेंशनली सिर्फ आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए ही स्प्रेड करी गई थी, ताकि आप हमेशा उस इंसान के ऊपर स्टक रहो। और इन वर्क जो ये लोग आपको एज प्रोडक्ट सेल करेंगे, उससे जो भी इनको करना हो, बट देन आप मेंटली उस इंसान पर स्टक रहेंगे। और लाइफ में अगर आपको कभी मूव ऑन करना होता है ना, स्पेशली किसी टॉक्सिक इंसान से, तो सबसे पहले आपको मेंटली डिसाइड करना पड़ता है, नहीं अब आप रेडी हो इस इंसान से आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये सोचोगे हाथों से आप कोई काम कर रहे हो, एनर्जी वर्क कर रहे हो और मेंटली आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, तो इसको मूव ऑन करना नहीं कहते, इसको सिर्फ स्टक रहना कहते हैं, खुद को एक्सक्यूज देना कहते हैं। सो फॉल्स होप क्या है, अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जब आप एक गलत इंसान के साथ में एक्चुअली में रहने में इंटरेस्टेड होते हो, वहां से मूव ऑन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, और रीजन प्रोबेबली सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स होती हैं जो आपसे बैलेंस नहीं हो रही है। और ये होता है डिफिकल्ट, इसमें मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, आप उसको एक्सक्यूज देते हो कि नहीं शायद वो इंसान सुधर जाएगा, कि नहीं शायद उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया होगा, इसलिए उसने चीटिंग करी, इसलिए वो कैरेक्टरलेस है, इसलिए वो नार्सिसिस्टिक इंसान है। ये पार्ट आपको पढ़ाए जाते हैं और ये रियलिटी नहीं है। सो प्लैनेट पे जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और आप सिर्फ अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। जो आपकी डिवाइन ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस को करना हो, वो आप करेंगे अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए। अगर आप डिवाइन चाइल्ड है या कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, गलत कर्म करते हो तो उसका भुगतान आप यहाँ भी करोगे और यहाँ से जाने के बाद भी करोगे। कर्मों का सिर्फ भुगतान होता है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती है। तो आपको कॉन्शियस लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, तो अब मैं तो इतने टाइम से इतनी सारी चीज़ें देख रही हूँ ना कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं इस जर्नी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकती हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ों पर कंट्रोल लगाना पड़ता है। जैसे कि मुझे अवेकनिंग के बाद में जब ये सारे सीक्रेट्स रिवील होने लगते हैं, सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी के लिए मुझे चीज़ें रिवील करी गई थी डिवाइन की तरफ से, एंड देन में इस इविल एंटिटी के ट्विन फ्लेम कोच होने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद ना बहुत सारी और चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं कि किस तरह का मेरा मिशन है, और ये बड़ा ही रिस्की मिशन है। इसकी रिलेटेड ही मेरी लाइफ में 10 से 12 इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके थे, जहाँ पर अगेन कार्मिक ट्विन फ्लेम से कुछ बड़ा डार्क सीक्रेट रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि अभी तक तो मैं हंसी मजाक कर लेती थी लोगों से, अब मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो मेरा इनर चाइल्ड जो बिहेवियर है ना, वो मैं हर किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज़ पर भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो जैसे कि मेरी बचपन से जिद होती है कि नहीं मैं कभी भी नहीं बदलूंगी, जो जिस तरह से इंसान यहाँ पर एक्टिंग करते हैं, मुखौटे पहन के रखते हैं। तो बट ये है कि अवेकनिंग के बाद में मुझे चेंजेस करने पड़ते हैं कि नहीं, मेरे कई सेल्फ हैं, कई साइड हैं। जो मेरा ये इनर चाइल्ड है, जो चाइल्डिश नेचर है, ये हर इंसान के साथ में शेयर नहीं हो सकता, सिर्फ बड़े क्लोज वन के साथ में। वो भी डिपेंड करता है कि वो इस प्योरेस्ट एनर्जी को डिजर्व भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर अब मुझे सीरियस रह के दिखाना है लोगों को, तो मैं उसको ज़रूर मेंटेन करती हूँ, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने इस पर अभी से कंट्रोल नहीं लगाया तो सोल मिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोल मिशन को ध्यान में रखते हुए मुझे बड़े सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं तो ऑलरेडी सुपर कॉन्शियस लाइफ जीती आई हूँ, उसके बाद जाकर मुझे इतने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आप देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो। मैं अभी एक आपसे वीडियो शेयर कर देती हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, वेयर आर दी 7 चक्रास ऑफ अर्थ। यही आप खुद से भी गूगल कर सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टिल मैं आपके लिए इसको वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो ये सवाल है, वेयर आर दी 7 चक्रास ऑफ अर्थ। ये देखो, बेस चक्र कहाँ है? अर्थ का यूएसए में है। सेक्रल चक्र पेरू में है। सोलर प्लेक्सस चक्र ऑस्ट्रेलिया में है। हार्ट चक्र यूके में है। थ्रोट चक्र इजिप्ट में है। थर्ड आई चक्र यूके में है। एंड देन क्राउन चक्र तिब्बत में है। तो ये अर्थ के 7 चक्रास हैं। आप समझ रहे हो कि जो अर्थ के चक्रास हैं वो कंप्लीटली हील्ड और एक्टिवेटेड है। वहां पर कोई भी इंसान, कोई भी एंटिटी, कोई भी एनर्जी कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है।
जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी अवेकनिंग के बाद में, तो मैं हर चीज़ पर, हर टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी, तो वहीं से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है। बट मुझे ये था कि जब तक मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को नहीं शेयर करती तब तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करूँगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आप समझो किस तरह से जो ट्विन फ्लेम है उनको मेंटली स्टक रखने के लिए करा जा रहा है। तो ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, या फिर कोई और यहाँ पर डिवाइन चाइल्ड हो, या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो, उसके साथ आप जितना ज़बरदस्ती करके उसे नहीं लोअर वाइब्रेशन में ले जा सकते हो ना, उतना आप उसके दिमाग से खेल के ज़रूर ले जा सकते हो। और ये चीज़ आपको ना प्लैनेट पे लव रिलेशनशिप में बहुत देखने को मिलेगी। एक इंसान को अगर आप रिश्तों में तोड़ देते हो ना, तो उसको उस चीज़ से उभरने में सिर्फ ये जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। आज भी आप देखो, अगर सुनने में आपको मिलता होगा कि एक इंसान को किसी ने धोखा दिया रिलेशनशिप में, वो आज तक उस चीज़ से उभरा नहीं है। तो ये बड़ा इजी तरीका था जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उनको स्टक रखने का। और यहाँ पे जैसा कि डिवाइन फेमिनिन लीड कर रही है मिशन को अर्थ पर, तो इसीलिए मेन टारगेट डिवाइन फेमिनिन है। और अपनी शक्तियों से अवगत होने में टाइम तो लगता है। मुझे कितना टाइम लगा है, जबकि मैं चाइल्डहुड से कितनी पावर्स को देख रही थी, अपने अंदर भी, बाकी इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती थी। और जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आप अगर रियल में शक्ति हो तो आपको अपनी शक्तियाँ एक्चुअली में नजर आनी शुरू हो जाएंगी कि आप एक्चुअली में एक रियल डिवाइन फेमिनिन है। और अगेन जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका रीयूनियन कोई इनर वर्क के थ्रू करा सकता है, कोई नहीं करा सकता। और पहली बात, इनर वर्क में ऐसा कोई चीज़ें नहीं है जिसमें कोई टूल्स एंड टेक्निक की ज़रूरत हो। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अपनी एंटायर इनर मास्टरी है और कुछ भी नहीं है। और जैसे आप इस इनर वर्क को करना शुरू करते हो तो डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि आपने शुरुआत करी है तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो जिस भी तरीके से करें, जो भी चैलेंजेस आपके सामने थ्रो करे जाते हैं, अब उसको आप अगर चैलेंज समझोगे तो आप हो सकता है रुक जाओ। मैंने उसे अपॉर्चुनिटी समझा था, तो इसलिए मैं आगे बढ़ती चली आई। तो मैंने देखा कि जो मरकबा हाईजैक पर जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई थी, ये बड़ा अच्छे से बहुत सारी फेमिनिन्स पे काम कर रहा है, स्पेशली अगर कोई वाकई डिवाइन फेमिनिन है। क्योंकि मैंने तो सुना है, मैं तो कई लोगों को जानती हूँ जो रियल डिवाइन फेमिनिन है, तो उनका भी माइंड सेट यही है। तो ये क्या होता है ना, ये खुद को एक्सक्यूज देने वाली बात है। आई एम श्योर कि आपने आज तक डिवाइन को समझा ही नहीं है। मैं तो खैर चाइल्डहुड से डिवाइन कनेक्शन में हूँ, डिवाइन कम्युनिकेशन में हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप भले ही मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते थे, बट मुझे तो एविडेंसेस दिए जाते थे ना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने समझने की कोशिश नहीं करी है, ऐसे भी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं थी। तो मुझे था, आप मुझे एविडेंसेस दे दो, मैं चेंजेस कर दूंगी। और अगर आपने मेरी डिवाइन डिक्शनरी को सुना है तो वहाँ पर चीज़ें डिवाइन ने क्लियरली मेंशन करी हुई हैं कि गलत इंसान की जगह आपकी लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। कौन सा इंसान किस तरह से, जो गलत इंसान होता है आपकी लाइफ में, किस तरह से एक्सक्यूजेस को देकर आपकी लाइफ में टिके रहने की कोशिश करता है और आपको बैक टू बैक वो डिस्ट्रॉय ही करता है। और उसकी प्लानिंग भी यही होती है कि पहले एक बार ट्रस्ट को जीता, फिर से दोबारा से कैसे से और तरह से ब्रेक करना है। और ये खूब होता है, आपको ही सिर्फ ट्विन फ्लेम की लाइफ में नहीं है, नॉर्मल इंसानों की लाइफ में भी ये बहुत होता है। तो अगर आप शक्ति हो और आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हो तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि कहाँ है आपका थर्ड आई ना, क्यों एक्टिवेटेड नहीं है, क्राउन चक्र क्यों एक्टिवेटेड नहीं है। तो नहीं है तो अब आप करना शुरू करो। और ये होगा भी तभी एक्टिवेट है जब आप फॉल्स होप में नहीं अटकोगे, जब आपको सच दिखाया जा रहा है और आप उसको, उन शक्तियों का मान नहीं रखते हो, आप स्टिल गलत को सही बताने पे तुले हो, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र कभी एक्टिवेट नहीं होगा। इंट्यूशन भी तो उसे दी जाएगी ना, वही इंसान कनेक्टेड होगा ना जो उसको सुनेगा, जो उस पर एक्शन लेगा, ना कि सिर्फ सुना और इग्नोर कर दिया। क्यों दी जाती है फिर, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। इसी तरह से चक्रास की भी पावर्स होती हैं जो आपको मिलती हैं जब चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं। तो अगेन आपके चक्रास को कोई और एक्टिव नहीं कर सकता है, और ये सिर्फ आपके हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपका है, जिसमें कोई दूसरा इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आपके कर्मों में भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिंदगी का सारा कंट्रोल एक्चुअली में आपके हाथ में होता है। ये है जो डिवाइन टाइमिंग है, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और डिवाइन टाइमिंग में जो होता है वो बहुत परफेक्टली होता है, चाहे गलत इंसान को सज़ा मिलनी हो या अच्छे इंसान को उसके अच्छे कर्मों का जो रिवॉर्ड मिलना हो। या फिर अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, अभी तक अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले हो, और वो जो अगर इनर वर्क कंप्लीट हो भी जाता है तो जो आपको वेट कराया जाता है, तो वहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो इसीलिए पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग होता है जहाँ पर जाके रियूनियन होता है। तो ये तो जब आप इनर वर्क के फाइनल लेवल पर पहुँचते हो तो आपको ये चीज़ें एक्चुअली में समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि डिवाइन जो भी आपकी लाइफ में करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। स्पेशली हम वेट की बात करेंगे, जो आपका इंतज़ार है रियूनियन से पहले का। लेकिन जो इनर वर्क है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में गलत डिवाइन कभी कुछ नहीं करते हैं। आप चीज़ों को इग्नोर करते हो, गलत लोगों को सही बताने की, सही समझने की गलती करते हो, इसलिए फिर आप उसमें फंसते हो और हमेशा फंसे रहते हो। तो ये आप ही की गलती है, आप ही को सुधारना पड़ेगा।
तो जब तक आप फॉल्स होप में अटके रहोगे आप कभी भी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे इनर वर्क को ना। और फॉल्स होप में सिर्फ आपका जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वही नहीं आता, बहुत सारे और भी रिश्ते आते हैं ना, चाहे इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई और आपके नोन पीपल हो जो गलत हैं, बुरे हैं, इंटेंशन गलत है और आप स्टिल पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, उनको अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हो, तो ये सारा फॉल्स होप के अंदर ही आता है। सो आई एम श्योर कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और अगर किसी को स्टिल क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। सो डिवाइन मैस्कुलिन के ब्रेन के साथ में कभी कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकता है, वो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन से कहीं ज़्यादा असेंडेड होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब क्या है कि उनके दिमाग से नहीं खेला जा सकता है, दे आर सो लॉजिकल, सो प्रैक्टिकल, अगेन अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से वो बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो अपनी इंट्यूशन से भी बहुत कनेक्टेड होते हैं। उनके साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन काम नहीं करता है, उनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी काम नहीं करता है। तो अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है कि किसी डिवाइन काउंटर पार्ट पर ये चीज़ करी जा रही है या पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो एक फेक इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक ट्विन फ्लेम है और कोई भी नहीं है। और मैंने सेपरेट वीडियो शेयर करे कि डिवाइन मैस्कुलिन के क्या ट्रू साइंस होते हैं और कार्मिक ट्विन फ्लेम के क्या ट्रू साइंस होते हैं, आप उसको एक बार दोबारा से सुन लेना। और अगर स्किप किया है कोई वीडियो तो उसको दोबारा आपको ज़रूर सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो इनर वर्क से ही रिलेटेड है। अब ये जो मेंटल क्लैरिटी आपको आज दी है मैंने इस वीडियो में, ये बहुत पहले देनी थी, बट देन अगेन स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइडेंस थी डिवाइन की तरफ से कि कब कौन सी चीज़ को शेयर करना है, तो आज इस वीडियो का टाइम आया तो मैंने शेयर कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।